हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जिनका कमाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। क्या ऐसे बुजुर्ग को भी पेंशन मिलेगी? क्या वो भी पेंशन की श्रेणी में आते हैं या नहीं? और आते भी हैं तो उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी? आइए आज हम इसी पे विचार करेंगे। और देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण कई परिवारों ने अपनों को खोया है। कोई अपनी माँ से बिछड़ गया, तो किसी ने अपने बाप को खोया, तो किसी ने माँ बाप से, कोई माँ बाप ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने संतान को खोया है। अपनों को खोने का गम वही समझता है जिसका अपना उससे बिछड़ गया है। ऐसे में ये दुख पहाड़ की तरह और विशाल हो जाता है। उसकी आर्थिक हालत खराब हो जाती है। देश में कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ उनकी मृत्यु हुई, जो अकेला घर में कमाने वाला था। पत्नी में से यदि कोई नहीं है तो एक सदस्य अपने बच्चे की परवरिश कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत से बुजुर्ग माता पिता हैं जिनसे कोरोना ने उनकी उस संतान को छीन लिया जो उनके घर में अकेला कमाने वाला था। एक तो संतान को खोने का दुख, और ऊपर से बहुत ही खराब यह आर्थिक स्थिति, उन्हें जीवन जीने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन बुजुर्गों के साथ में खड़ा हो रहा है पूरी मजबूती के साथ ईपीएफओ, और उन्हें पेंशन के रूप में आर्थिक मदद दे रहा है। ईपीएफओ के अनुसार ऐसे माता पिता जो आजीवन पेंशन मिलने, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उन्हें पेंशन मिलेगी। उनकी नौकरी पेशा संतान अभी इस दुनिया में नहीं है, तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम हैं, आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं। कैसे मिलेगी पेंशन योजना, ये देख लीजिए कि इस पेंशन योजना को ईपीएस कहा जाता है। इस योजना को साल 1995 में शुरू किया गया था। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की नौकरी की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता उसकी कमाई पर आश्रित हैं, तो माता पिता को ईपीएस 95 के नियम के अनुसार उन्हें आजीवन पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि व्यक्ति ने अपनी नौकरी 10 साल पूरे किए हों। अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए तो उसे भी इस योजना के अनुसार आजीवन पेंशन मिलेगी, भले ही उसने नौकरी 10 साल पूरे न भी किए हों। योजना का लाभ लेने के लिए कितना जमा होता है, ये मैं आपको बता देता हूं कि कर्मचारी की वैश्विक वेतन और महंगाई भत्ते से 12% पीएफ अकाउंट में जमा होता है। कंपनी भी 12% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा करती है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे उसके फंड का सारा पैसा ब्याज सहित मिलता है। जो कर्मचारी का 12% पैसा है वो सीधे उसके ईपीएस अकाउंट में जमा हो जाता है। वहीं कंपनी अपने 12% का हिस्सा 2 भागों में बांट देती है, जिसका एक 3.67 ईपीएफ और 8.33% ईपीएस में जमा करती है। यह योजना उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके माता पिता की संतान का किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो। वो माता पिता केवल उनकी ही आय या आश्रित थे। ऐसे लोगों को ईपीएफओ आजीवन पेंशन देगा। शर्त यह है कि मरने वाले व्यक्ति ने अपनी नौकरी 10 साल पूरे किए हो। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? मेरे हिसाब से तो यह जानकारी अच्छी लगी, क्योंकि ईपीएफओ का एक बड़ा कदम हो सकता है ये उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो मतलब कि जिनकी संतान कमाने वाली अब इस दुनिया में नहीं रही, किसी कारणवश या कोरोना काल में मृत्यु हो गई। यह खबर जो है तो अमर उजाला न्यूज़ से लिया गया है, इसलिए इसका क्रेडिट भी अमर उजाला को जाता है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।